कार्य में लापरवाही बरतना बिलासपुर के तोरवा थाना प्रभारी को पड़ा भारी। एक मामले में शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर थाना प्रभारी अंजना करकेट्टा को एसपी ने किया निलंबित। नकाबपोश गुंडों पर कार्रवाई नहीं करने पर एसपी ने एक्शन लेते हुए टीआई अंजना करकेट्टा पर निलंबन की कार्रवाई की। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के भारत माता चौक के पास सीएसपीडीसीएल के गोदाम में शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे भीषण आग लग गई। आग लगने से वहां खुले में रखे हुए हजारों ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण जलकर खाक हो गए। 4000 ट्रांसफार्मरों में 4 घंटे तक एक एक कर धमाके होते रहे। इस भीषण आग में बिजली विभाग को 80 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग के गुढ़ियारी स्थित केंद्रीय भंडार में कल लगी भीषण आग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। मुख्यमंत्री का विभाग है, मुख्यमंत्री के विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है, इसी को दबाने के लिए यह आगजनी की गई। विष्णुदेव साय सरकार के आने के बाद से नक्सलियों के बुरे दिन चल रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में ग्रे हाउंड और छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने संयुक्त एंटी नक्सल ऑपरेशन में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुजारी कांकेर के कर्री बूटा के जंगलों में हुई मुठभेड़ में अब 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घटनास्थल से एक LMG और एक AK-47 समेत कई हथियारों के मिलने की खबर है। किस्कोड़ो एरिया कमेटी के विरुद्ध नारायणपुर कांकेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अस्थायी नक्सल कैंप को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में नक्सलियों की विस्फोटक सामग्री, संचार उपकरण, नक्सली बैनर, नक्सली वर्दी और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की। DRG बस्तर फाइटर नारायणपुर और CA 5वीं वाहिनी कैंप अर्रा की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छत्तीसगढ़ी शिक्षक पढ़ाएंगे। में छत्तीसगढ़ी डिग्रीधारियों को नौकरी मिलेगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा संचालनालय ने आदेश जारी किया है। जसपुर जिले के पत्थल गांव में बांस के पेड़ों में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल पत्थल गांव में स्थित पालीडी गांव में शुक्रवार देर रात बांस के पेड़ों में भीषण आग लग गई। इस हादसे के बाद आग की चिंगारी से समीप के किसान का पैरावट भी जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर पंचायत का दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आसपास फैल रही आग पर काबू पाया। रायपुर पुलिस ने धरसीवा सहित आसपास के तमाम थाना क्षेत्रों में अवैध कबाड़ियों पर शिकंजा कसते हुए करीब 1 करोड़ का अवैध कबाड़ जब्त किया है। कुछ कबाड़ियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा गया है। धरसीवा, खमतराई, उरला, डीडी नगर, आमानाका, महोदापारा, तेलीबांधा, गुढ़ियारी, न्यू राजेंद्र नगर, पंडरी, खम्हाडी एवं गोबरा नयापारा थाना क्षेत्र स्थित कबाड़ियों के यार्ड, गोदाम एवं अन्य स्थानों पर छापामार कार्रवाई की।